बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये कहावत हमने हमेशा सुनी हुई है। लेकिन क्या ये कहावत पूरी तरह से ठीक है, या कुछ बच्चे शैतान का भी रूप होते हैं? क्योंकि आज हम जिस बच्चे के बारे में बात करने वाले हैं, उसने 8 साल की उम्र में ही कत्ल करना शुरू कर दिया था। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर के बारे में, अमरजीत सादा के बारे में। 1998 में अमरजीत सादा का जन्म बिहार के बेगूसराय में होता है। वो एक गरीब परिवार में ही पैदा होता है। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ घर के काम करके आसपास के छोटे मोटे काम किया करती थी। अमरजीत सादा बचपन से ही थोड़ा शांत स्वभाव का ही था। क्या वो बचपन में ही था, 8 साल की उम्र में ही उसने मर्डर शुरू किया था। 2007 में अमरजीत सादा की उम्र करीब 8 साढ़े 8 साल रही होगी। उसके गांव में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल भी था, जहां पर बच्चे सुबह पढ़ा करते थे और शाम में वहीं पर आकर सब खेला करते थे। अब क्योंकि जो स्कूल था वो गांव के अंदर ही था, तो आसपास खेत सब थे, तो जो जिनके भी खेत होते थे वहाँ पे वो आसपास अपना काम करते थे और अपने जो छोटे बच्चे होते थे उनको स्कूल के ही ग्राउंड में छोड़ देते थे कि वो लोग आपस में जब तक खेलेंगे हम लोग अपना बाकी बचा हुआ काम कर लेंगे। अब 2007 में ही अमरजीत सादा स्कूल के पास ही अकेले ही खेल रहा होता है। चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बेटी खुशबू को लेकर वो खेत में काम कर रही होती है। अब क्योंकि धूप रहती है और खुशबू सो चुकी थी, तो चुनचुन देवी सोचती है कि वो लाकर स्कूल के एक तरफ गैलरी में उसको वहीं पे कुछ देर सुला देगी। उसके बाद जब वो अपना बाकी काम करके आएगी तो वापस अपनी बेटी को ले जाएगी। वो वहीं पर चुनचुन देवी अपनी बेटी को वहीं रख के सुला के चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो भी वहां पे अमरजीत ही था जो अकेले खुद के साथ ही खेल रहा होता है। अब कुछ देर बाद जब चुनचुन देवी वापस आती है तो वो देखती है कि खुशबू कहीं भी नहीं है और अमरजीत अभी भी खुद के साथ ही खेल रहा है वो एक कोने में। अब चुनचुन देवी उससे पूछती है कि खुशबू को देखा क्या, खुशबू कोई लेकर गया है? अब अमरजीत वहां पे कोई जवाब नहीं देता, वो सिर्फ देख के स्माइल करता है। अब क्योंकि इस इंसिडेंट से 1 साल पहले ही अमरजीत के ही घर में 2 छोटे बच्चों की मौत हुई थी। एक उसके कजन भाई की मौत हुई थी और उसकी एक अपनी सगी बहन, छोटी 8 महीने की बहन की मौत हुई थी। और गांव में ये बात फैली हुई थी कि दोनों की जब मौतें हुई थी, किसी को नहीं पता था कि ये मर्डर है या क्या है या कैसे हुआ, लेकिन ये चीज़ें सबको पता थी कि दोनों की जो मौत हुई है वो पत्थर से सर फोड़ने की ही वजह से हुई है। और गांव में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल गई थी कि हाँ, अमरजीत ने ही कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि दोनों की जो मौतें हुई थी अमरजीत आसपास ही था। तो गांव वालों को अमरजीत पे थोड़ा सा शक था कि शायद ये कुछ कर रहा है। और अमरजीत खुद में ही खेलता था, अकेले ही रहता था। एक 8 साल का बच्चा किसी और से बात भी नहीं करता है, अकेले में ही खेलता है, खुद के साथ ही खेलता है जब भी। तो गांव में ये बातें फैली हुई थी। अब चुनचुन देवी को भी ये बातें पता थी, तो उसको थोड़ा और डर लगता है कि यही अकेला, जब मैं गई थी यहाँ से तो भी यही खेल रहा था अकेले, और जब मैं वापस आई हूँ तो भी अकेले यही खेल रहा है। अब उसको ये चीज़ें पता थी, उसको डर लगता है कि कहीं मेरी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ ना हुआ हो। चुनचुन देवी वापस जल्दी से घर जाती है, आसपास के लोगों को बताती है। सब लोग उसकी बेटी को ढूंढने के लिए आसपास हर जगह पूछते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि खुशबू कहीं नहीं मिलती। अब पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस जल्दी आती है। अब चुनचुन देवी पुलिस वालों को वो सारी बातें बताती है जो बातें गांव में अब तक चल रही थी, जिसका किसी के पास प्रूफ नहीं था, लेकिन ये बातें हर जगह सबको पता थी। अब पुलिस वाले इस बात पे हंस देते हैं कि अरे 8 साल का बच्चा तो क्या ही करेगा, मर्डर करने की बातें कर रहे हो आप, 8 साल का बच्चा थोड़ी ये सब करता है। लेकिन पुलिस के पास कोई और क्लू था भी नहीं, क्योंकि जब चुनचुन देवी अपनी बेटी को वहां छोड़कर गई थी, सिर्फ और सिर्फ अमरजीत सादा ही वहां पे था। तो अगर कुछ पता होगा तो सिर्फ उसे ही पता होगा। अब पुलिस वाले भी आसपास देख लेते हैं, लेकिन खुशबू का कुछ पता नहीं चलता। तब पुलिस वाले जाकर अमरजीत से बात करते हैं, लेकिन अब पुलिस वालों को ये भी नहीं पता कि अमरजीत से किस तरह से बात करी जाए, क्योंकि उसे एज अ विटनेस ट्रीट किया जाए, एज अ सस्पेक्ट ट्रीट किया जाए। और 8 साल के बच्चों से कितने ही लोगों ने पूछताछ करी होगी आज तक, तो पुलिस वालों को कोई आइडिया भी नहीं होता। लेकिन फिर भी पुलिस वाले कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। वो पूछते हैं कि बेटा किसी को देखा था क्या, खुशबू किसी के साथ कोई लेकर गया क्या खुशबू को, या खुशबू कहाँ है, कुछ भी तुम्हें पता हो। लेकिन अमरजीत कुछ भी नहीं बोलता। अमरजीत सिर्फ स्माइल करता है, हंसने लग जाता है पुलिस वालों की बातें सुन के। जब भी पुलिस वाले सवाल करते अमरजीत देख के उनको हंसने लग जाता। कोई जवाब वो दे नहीं रहा था। लेकिन कुछ देर बाद अमरजीत खुद ही कहते हैं कि अगर बिस्किट खिलाओगे तो बताऊंगा। अब पुलिस वालों के पास यहाँ पर अभी तक कोई सबूत नहीं है। अब ये कह रहा है कि बिस्किट खिलाओगे तो बताऊंगा, तो पुलिस वालों को लगता है कि ये बच्चा ऐसी मजाक कर रहा है। लेकिन अब बच्चा जिद करता है तो वो लोग वैसे भी ले आते हैं।
अब जैसे ही बिस्किट का पैकेट अमरजीत के हाथ में आता है, वो पुलिस वालों से कहता है कि खुशबू को खपड़ैल से मार के मैंने वहीं सुला दिया है। अब पुलिस वाले उससे दोबारा पूछते हैं कि कहाँ पर सुलाया है, अच्छा किसे सुलाया है, मेरे को लेके चलो, मेरे को दिखा दो कहाँ पर सुलाया है। तो अमरजीत कुछ नहीं बोलता, वो दोबारा बिस्किट की मांग करता है। पुलिस वाले फटाफट बिस्किट ला के उसको देते हैं। अब जैसे ही बिस्किट उसके हाथ में आती है, वो खड़ा होता है और वो चलने लगता है स्कूल की तरफ। अब सबसे आगे अमरजीत सादा चल रहा है, उसके पीछे पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों के पीछे गांव और घर वाले चल रहे हैं। अब अमरजीत सादा वहीं प्राइमरी स्कूल के पास ही एक झाड़ियां थी, वहीं पर ले जाके बोलता है यहीं पे सोई हुई है खुशबू। अब पुलिस वालों को समझ ही नहीं आता, यहीं पे सोई हुई, वहां पे एक छोटा सा गड्ढा था। अब पुलिस वाले वो गड्ढा जल्दी जल्दी हटाते हैं कि खुशबू शायद मिल पाए, शायद वो अभी भी जिंदा हो। लेकिन पुलिस वाले जब वो मिट्टी हटा कर देखते हैं, तब तक खुशबू की जान जा चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। अब क्योंकि पुलिस वालों को चुनचुन देवी में बताया हुआ था कि इसके घर में 2 मौतें हुई हैं जो मर्डर नहीं थे, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था अभी तक। अब पुलिस वालों के पास एक 8 साल का बच्चा, एक किलर है जो बोल रहा है कि मैंने उसे मारा है, वो उसकी लाश तक भी लेकर गया है, तो मर्डर तो उसी ने किया हुआ है। लेकिन पुलिस वालों को चुनचुन देवी ने बताया था कि इसके घर में 2 और मौतें हुई हैं बच्चों की। अब पुलिस वालों को लगता है कि उन दोनों में भी इसका ही कुछ ना कुछ हाथ तो होगा, तो उनसे ऐसे ही पूछ लेते हैं कि अच्छा और कितने बच्चों को सुलाया है तुमने। अमरजीत सीधा आंखों में आंख डाल के बोलता है कि मैंने 2 लोगों को और सुलाया है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन 2 लोग हैं, तो बताता है कि एक तो मेरा भाई था जिसकी उम्र 6 साल थी, जिसको मैंने खपड़ैल से मार के सुला दिया था, और एक मेरी 8 महीने की बहन थी जिसको सेम खपड़ैल से मारकर सुला दिया था। क्योंकि अमरजीत की उम्र कम थी तो पुलिस ने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज ही नहीं करी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसके घर वालों को पता चल गया था कुछ टाइम बाद कि हाँ, जो उसके कज़न भाई की मौत हुई है उसमें अमरजीत का ही हाथ है। लेकिन पता नहीं कैसे अमरजीत के पिता ने सब कुछ अंदर ही फैमिली मैटर बना के इसको सुलटा दिया था। कुछ टाइम बाद अब अमरजीत की ही बहन की मौत हो जाती है। अब वो भी अगर पहले का पता होगा तो उनको ये सेकंड वाला भी पता ही होगा, लेकिन वो फिर से फैमिली मैटर करके बचा लेते हैं अपने बच्चे को। लेकिन इस बार जो अमरजीत ने मर्डर करा था वो अपने घर में नहीं करा था। अब पुलिस वालों के पास एक 8 साल का किलर था जिसने 3 गुनाह अपने कबूल कर लिए थे, और उसकी उम्र करीब 8.5 साल थी उस वक्त। तो जब पुलिस वाले तीनों मर्डर के लिए अमरजीत सादा को गिरफ्तार करते हैं तो ये न्यूज़ एक तरह से नेशनल न्यूज़ बन जाती है कि इतने छोटे बच्चे ने इतनी सी उम्र में, जिसमें किसी को कुछ भी नहीं पता होता, उस उम्र में 3 मर्डर कर दिए। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट हैं, पटना के कुछ बड़े साइकाइट्रिस्ट, दिल्ली के एम्स के कुछ बड़े साइकाइट्रिस्ट, एक तरह से अमरजीत का साइक इवैल्यूएशन करते हैं, तो उन सब की रिपोर्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आती है। सारे ही डॉक्टर्स की रिपोर्ट में ये चीज़ें क्लियर थी कि ये एक साइकोपैथ है जिसकी उम्र कम है, लेकिन उसको मज़ा आता है दूसरों को दर्द में देख के। अब जब उन्हीं इंटरव्यूज़ में, साइकाइट्रिस्ट के साथ ही इंटरव्यूज़ में अमरजीत बताता है कि जब वो लोग पूछते हैं कि तुमने क्यों 3 लोगों का मर्डर कर दिया, 3 बच्चों को सुला दिया, तो अमरजीत बताता है कि जब वो लोग चिल्लाते थे दर्द में तो मेरे को अच्छा लगता था, सिर्फ इसीलिए। उसको नहीं पता कि ये सही गलत ये सब क्या है। लेकिन अब क्योंकि जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो उसकी उम्र 8.5 साल से 9 साल ही थी, मतलब जुवेनाइल ही था वो, तो उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लेकिन जुवेनाइल सेंटर में एक चीज़ होती है कि आप 3 साल से ज़्यादा किसी को नहीं रोक सकते, 3 साल से ज़्यादा उसकी सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन अब कोर्ट को ऐसा लगा कि इसका इलाज अभी, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और अगर हमने इसे बाहर छोड़ दिया और अगर इसने और मर्डर कर दिए तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी। तो कोर्ट और पुलिस वालों ने डिसाइड किया कि इसको कुछ साल और इसका हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, और जब 18 का हो जाएगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। 2016 में अमरजीत सादा 18 साल का हो चुका था, और पुलिस वालों ने उसे नए नाम, नए पहचान के साथ उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया था कि वो उसकी जो पुरानी जिंदगी है उसकी नई जिंदगी में आगे दिक्कत ना दे। और अब अमरजीत सादा बाहर है, 2016 से ही बाहर है, इस देश के किसी न किसी कोने में वो रह रहा है। हो सकता है कि वो ये यूट्यूब वीडियो जो उसके ऊपर बनी हुई है वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर के ऊपर, वो ये सब देखता भी हो, क्योंकि 2024 में उसकी उम्र करीब 26 साल की होगी अभी, तो वो ये सब चीज़ें देख भी रहा होगा यूट्यूब पे। ये थी वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर की कहानी, और ये हमारी सीरियल किलर सीरीज की 3री वीडियो थी। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।